भारत नमस्कार। ग्लोब इंडिया यूट्यूब मंच से एक ऐसी शख्सियत को हम रूबरू कराने जा रहे हैं जो मेरठ की क्रांतिकारी और पवित्र धरती से आते हैं। अजय भराना जी, जिसके पिताजी एक दौर और जमाने में मिनिस्टर रहे हैं, बड़े भाई भी मिनिस्टर रहे हैं, ये खुद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और विधानसभा मेरठ सदर पर अपनी ताल मजबूती से ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ये भी इनके बारे में बताया जाता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री पंडित दिनेश शर्मा जी, उनके खास साथियों में अजय भराना जी का नाम शामिल है। आइए सीधे मुद्दे पर चर्चा करते हैं मेरठ की धरती से। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में काउंटिंग होती है और किसान मोर्चे में आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले योगी जी के, मोदी जी के किसान विरोध में फैसले आते हैं और किसान सड़कों पर आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कुर्बान जी। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारों से, विचारों से जी भरी हुई पार्टी है। कभी किसान विरोधी हो नहीं सकती। आपने किसानों की बात की, जी आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी किसानों के साथ जो चोरी होती थी, जी पेमेंट जब किसान का गन्ना समिति करती थी, वहां पर्ची बनाते थे। जी उन्होंने बैंक से किसानों का भुगतान का प्रावधान लाकर लागू किया, जो पहले चोरी बंद करके किसानों का भुगतान बैंक से शुरू कराया। और आज तक कोई माई का लाल नहीं कह सकता किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। जी किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर लगातार सरकार चिंता, आमदनी दुगनी कराने को लेकर सरकार चिंतित है, करा भी रही है। बहुत सी चीजों पर रेट बढ़ रहे हैं और किसानों को आज उत्तर प्रदेश में 12 को बिजली मुक्त सरकार ने हमारी 2 साल से कर रखी है, 2-3 साल से। और बहुत योजनाएं किसानों के लिए लेकर आए हैं, क्रेडिट कार्ड से लेकर तमाम योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं। सर, ये सवाल मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसान जब भी किसी योजना को लेकर सरकार से मांग करते हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर राकेश टिकैत, जो किसानों के बड़े नेता, उनको गिरफ्तार किया गया। चाहे ठाकुर पूरन सिंह हो, तमाम किसान सड़कों पर इसलिए रहते हैं ताकि उनके हक अधिकार उनको मिले। देखिए, मैं किसी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ के चलोगे, विपक्ष के हाथ में खेलने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार है। जी विकास की राह पर सरकार अग्रसर है। आप देख रहे हो चाहुमुखी चारों तरफ विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। लेकिन हर मुद्दे पे टिकैत साहब का बोलना और कांग्रेस की जो भूमिका है, वो अली बाबा 40 चोर वाली स्थिति पैदा की है पिछले 6 वर्षों से। जी ये किसान संगठन मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के हाथों में ही खेले हैं। चाहे इन्होंने 3 किसान कानून का इन्होंने विरोध किया हो, सरकार ने देश में दंगा ना फैल जाए। कांग्रेस को जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो कांग्रेस चाहती कि देश में झगड़े हो जाए, जी हाहाकार मच जाए और किसी तरह आपस में लड़ाने का काम कर दिया जाए। किसानों को व्यापारी से, व्यापारी को किसानों से, बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसान संगठनों से। ऐसी स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री ने 3 कानून किसान कानून पे वापसी लिए, लेकिन वे किसान के पक्ष में कानून थे। लेकिन जो आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं कि टिकैत साहब को वहां गिरफ्तार कर लिया, टिकैत साहब को पहली बार गिरफ्तारी नहीं, बार बार होती रहती है। उनकी तो होती रहती है। वो हर मैं पता नहीं क्या उनका वो होता होगा, उनकी कैसी राजनीति हो, हम इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे करता लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। हमारे आज तुमने देखो सहारनपुर में भी आज विधान परिषद समिति की यहाँ बैठक चल रही है। इस समय अश्वनी त्यागी जी सभापति हैं, सारे जनप्रतिनिधि, वीरेंद्र जी भाई साहब हो जाए मंत्री, यही बड़े नेता है। किसान नेता के रूप में वीरेंद्र जी को देखा जाता है सर। और हमारी समिति के तमाम सदस्य हैं। यहाँ के विधायक राजीव गुंबर जी हैं, संगठन के लोग भी हैं, अधिकारीगण हैं। सबको यही निर्देशित किया जा रहा है कि जो सरकार की योजना है, किसानों की योजना है, उन्हें जन स्तर पर लेकर, जमीन स्तर पर लेकर जाए और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए और योजनाओं का लाभ दें। जी अच्छा सर, मैं पंडित निधि शर्मा, आप भी पंडित है, योगी सरकार में पंडितों को कैसे देखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। एक सीनियर न्यूज एंकर कह रही मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, और जिनका इंटरव्यू कर रही हूँ अजय भराना जी, ये भी पंडित हैं। किस तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान है यूपी के अंदर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, जी भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ, जिससे मेरे पिताजी पूज्य मलखान सिंह भारद्वाज लोकतंत्र सेनानी चुनाव लड़े, वो नेता थे जनसंघ से। हम जात पात की राजनीति पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। सर, हम सभी धर्मों को
36 बिरादरियों को लेकर साथ चलने का काम करते हैं। जहां ब्राह्मणों को इस पैटर्न की बात करी, ऐसा लग जाता है कुछ विपक्षी लोग, मैं फिर भी कह रहा हूं, जब कांग्रेस अली बाबा की भूमिका में है और उसके 40 चोर जी वे जो बैठे हैं भड़काने की चिंगारी, जी उनमें से कोई एक भ्रांतियां फैला देता है, तो ऐसा अली बाबा 40 चोर की कांग्रेस जो कराने वो दंगा कराना चाहती है। जी ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, सबका प्रतिनिधित्व बराबर है, सबका साथ सबका विकास से लेकर हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा हमारे डिप्टी सीएम पहले भी सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, सर इस बार भी हमारे ब्रजेश पाठक जी भी हैं। सर सवाल ये बन जाता है कि बसपा से आए ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम 22 में बनाया गया, लेकिन जो 17 में बनाए गए थे पंडित दिनेश शर्मा जी, वो तो बड़े मिलनसार, खुश मिजाज, भले शरीफ, पढ़े लिखे प्रोफेसर, ऐसे इंसान को हटाकर राज्यसभा में भेजना, ये दरकिनार किया ना भारतीय जनता पार्टी ने उनको। देखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इंसान में अंतर होता है सर। जहां तक आपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की बात करी, जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक उनका नेतृत्व रहा है। सर और एक लोग तो लखनऊ के ये भी कहते थे कि एक समय से अब तक जी ऐशबाग लखनऊ से देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तय होती है, जी और आज भी उस पर काम चल रहा है। जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेयर लखनऊ के, और अटल जी ने कहा था कि भाई मैं पजामा हूँ, सांसद हूँ, मैं कुर्ता हूँ, मैं यहाँ मुझे पजामे की जरूरत है। जी तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के बारे में अटल जी ने ऐसी बात कहकर उन्हें वहां मेयर बनवाया। वो शीर्ष नेतृत्व है हमारे, उनकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। कोई जी। बसपा से सपा से कोई आए होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी तुलना, डॉक्टर दिनेश शर्मा की तुलना इस भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ब्राह्मण नेता हो, चाहे कोई और भी समाज का, उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। और वो बहुत शीर्ष नेतृत्व, बहुत बड़े नेता है हमारे, और उनकी राजनीति गुजरात के प्रभारी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और आज भी वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और हिंदी बोर्ड के वो हिंदुस्तान के चेयरमैन हैं। और उनकी बात का अलग वजह है, ईमानदार नेता है जी और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता। आप भी कभी मिलोगे उनसे तो आप जी। भी देखेंगे दिनेश शर्मा का व्यक्तित्व क्या है। जी अच्छा सर, सीएम योगी बाबा के कार्यशैली पर आप क्या कहते हैं? देखिए, योगी जी जी उत्तर प्रदेश का 9 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। जी 2017 मुख्यमंत्री बने, फिर 2022 में मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में एक भी दाग उन पे कोई माई का लाल लगा नहीं सका भ्रष्टाचारी का। जी उनकी अल्फी जो है, जो कुर्ता है, जी। उसमें भी जेब नहीं है। और जी ये साबित भी हुआ एक बार पूजा में कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सर। और ऐसा एक भ्रांति जो फैलाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम के सनातन को लेकर चलते हैं, वो ठीक है, अपने धर्म को आप पूजा मंदिर में करो, मुस्लिम भाई अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई मना किसी को नहीं। जी सबका धर्म अलग अलग है, सब अपने धर्म की पूजा भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में भय मुक्त का वातावरण है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है, जी और जो गुंडे बदमाश हैं या तो जेल में है या ऊपर है या फिर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जी तो वो योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व है। और उत्तर प्रदेश में आज शासन, राम राज्य कायम है, जी शांति का वातावरण है, और आगे इससे भी अच्छा समय आएगा। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं। 2027 भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और हम ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी नहीं बनेंगे तो कोई ऐसा चेहरा बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार, वो भी इसी तरह का काम करने वाला व्यक्तित्व होगा। जी अच्छा सर, महिलाओं को योगी जी की योजनाओं का लाभ कैसे मिला है? देखिए, चाहे विधवा पेंशन के माध्यम से हो, बिल्कुल चाहे उन्हें रोजगार देने के लिए स्टेटस जो योजनाएं आई हैं, जी जो बैंक से उन्हें बिना ब्याज पर लोन देने का जो काम जी। सरकार कर रही हो, जी महिलाओं का साथ लेकर चलने की सरकार उत्तर प्रदेश की कटिबद्ध है। जी और पूरे हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व से महिलाओं का सम्मान और उनका विकास और सबको साथ सबका विकास को लेकर महिलाओं को भी इसी तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जी हैं मेरठ की क्रांतिकारी धरती से, पवित्र धरती मेरठ से अजय भराना जी, और जो पंडित हैं भारद्वाज जी हैं, और हमारे जो वीडियो शूट कर रहे हैं मनोज सर, ये भी भारद्वाज ही हैं, इसलिए इस बात को मैंने रिपीट किया है। और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। और ये किसान मोर्चे में बड़े पद पर यूपी में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत छाप और पकड़ रखते हैं। तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं, चाहे पंडित निधि शर्मा के सवाल रहे हो या फिर मेरे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।